अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट है वो लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, आई होप आपको वो अच्छे भी लगे होंगे और आपने उनको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे इतने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि जितना लेंथी चैप्टर होता है उसके उतने ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी जस्ट मैंने 20 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से कवर करना है, या मैं ऐसे करता हूँ आपकी आसानी के लिए और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है वो उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है जी, चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस पे। अच्छा, इसमें ये जो सबसे पहला है इसको भी आपने लाजमी अच्छे से कवर करना है। व्हाट आर कोऑर्डिनेटर्स एंड नेम द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि बायोलॉजी में अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आते हैं, छोटा सा भी लॉन्ग बन सकता है। तो आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमेशा लेंथी लॉन्ग आएगा क्या, तो कई दफ़ा एग्जामिनर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको भी लॉन्ग की शक्ल में जो है वो अरेंज करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है। अच्छा, उसके बाद एक ये वाला व्हाट इज़ न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स 3 टाइप्स। ठीक है, न्यूरॉन क्या है उसके आपने 3 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। और उसके साथ साथ ये वाला राइट द नेम्स ऑफ द फंक्शन ऑफ लोब ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम की जो लूब्स हैं उनके फंक्शन और उनका नेम आप लिखना है। उसके साथ साथ ये वाला डिस्क्राइब द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है ये दे सकते हैं, ये वाला डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथी लॉन्ग है लेकिन आपने इसके जो जितने मेन पॉइंट्स हैं उनको ठीक है हाईलाइट करके ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, जितना आप हाईलाइट करके पॉइंट्स बना के लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखेंगे उतना एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान होगा। ठीक है, तो उतना फिर आपको नंबर आने के चांसेस भी होते हैं। इसके बाद जो है ये वाला भी रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये 20 के 20 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जितना लेंथी चैप्टर था उसमें से जस्ट ये 20 लॉन्ग क्वेश्चन जो मुझे लगे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं ये वाला राइट अ नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे नोट लिखना है तो आपको पता है कि एक इसकी एंटीरियर लोब होती है और एक पोस्टीरियर लोब होती है। ठीक है, अब एंटीरियर के जितने जो वो हार्मोन्स हैं वो लिखने हैं और जो पोस्टीरियर के हैं आपने वो लिखने हैं। उनकी आप 2-2 लाइनें भी लिखेंगे, 3-3 लाइनें भी लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा लॉन्ग बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड पेंक्रियास। ठीक है, आपने पेंक्रियास की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बताना है और इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। एक्सप्लेन द नेगेटिव फीडबैक विद रेफरेंस टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आपने नेगेटिव फीडबैक को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये पॉजिटिव फीडबैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। अच्छा, उसके बाद में लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एपिलेप्सी, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ठीक है जी, तो यहाँ तक थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 12 के जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।